हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरहान और मैं आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिज़ाइनर्स एकेडमी पर, जहां हम 3D मॉडलिंग, स्कल्पटिंग और रेंडिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अपनी लाइट सेक्शन के बारे में बड़ी ही डिटेल के साथ। लाइट सेक्शन जो हमारा दे रखा है प्रोजेक्ट टैब में, ठीक है। इसमें जितनी भी सेटिंग्स थी हमने लगभग आपको सारी की सारी ही एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं इसके राइट साइड में जो सेक्शन दे रखा है जिसका नाम है इमेज सेक्शन। इमेज में चलते हैं। अगर आप देखते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इस वक्त सेंटर में है और जो कैनवस है वो भी पूरा का पूरा फिल है। अगर हम कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं स्पेस बार तो देखें क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें गैप देखेंगे और एम दबा देते हैं तो ये देखें क्या हुआ। एक तरीके से ये मैक्सिमाइज हो गया, मतलब जो साइड्स बार थी वो हाइड हो गई तो ये जूम इन हो गया एक तरीके से। तो हम क्या काम करते हैं कि स्पेस बार और एम फिर से दबा देते हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब हम क्या काम करते हैं, हम चलते हैं सीधा पेज साइड्स में। अगर देखते हैं तो रेजोल्यूशन लिखा है विड्थ एंड हाइट। इसका जो कैनवस का पेज साइड्स है, अगर हम कंट्रोल पी दबा देते हैं, पी फॉर रेंडर, तो देखें रेंडरिंग आ जाती है। रेंडरिंग के लिए रेजोल्यूशन जो सेट है वो 800 और 544 पिक्सल्स है। ये रेजोल्यूशन अलग है और जो हमारा कैनवस का साइज है वो चीज़ अलग है। वो सिर्फ हमारे डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले में जो भी हम देख रहे हैं उसको देखने के लिए है। और जो रेंडरिंग का रेजोल्यूशन है वो एक्चुअल में रेंडरिंग करने के लिए, मतलब वो इमेज का रेजोल्यूशन है और ये हमारा कैनवस का रेजोल्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, चलते हैं प्रीसेट्स में और चलते हैं लैंडस्केप में, क्योंकि हमारा लैंडस्केप मोड है और आप जो भी चाहें उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं 2560 बाई 1600 पिक्सल्स। तो आप ये देखेंगे कि कुछ छोटा हो गया। मीन्स रेजोल्यूशन तो अच्छा है लेकिन हमारी डिस्प्ले के हिसाब से सेट नहीं हो पाया है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप क्या काम करें कि आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक लॉक लगा हुआ है, तो आप इसमें से लॉक हटा सकते हैं। जब लॉक हटा देंगे तो आप इसकी वैल्यू मैनुअली सेट कर सकते हैं। मैनुअली तो सेट कर सकते हैं लेकिन विड्थ और हाइट अभी भी लॉक है। अगर हम किसी भी एक चीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। तो आप क्या काम करें कि आप इस लॉक को भी हटा दें। ठीक है, फिलहाल के लिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं। मैनुअली ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं 926 पिक्सल्स। कम है, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं 968। ठीक है, हाइट के लिए हमने क्या काम करा कि इसका जो लॉक है उसको हटा दिया। कर लेते हैं 620 अभी भी कम है, कर लेते हैं 660। ठीक है, तो इस तरीके से रेजोल्यूशन अगर आपको हट जाए तो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर आप मैनुअली ही कर लीजिए, आप इसके पास जाइए नहीं। रेजोल्यूशन के बाद अपना कोई सा भी आप चाहें तो लगा लीजिए और अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो ये है रेजोल्यूशन की बात। अगर आपका रेजोल्यूशन कभी भी खराब हो जाए तो आप सीधा इमेज में जाइए और मैनुअली पुट कर दीजिए अपना जो भी आपका सेट से। पहले अनलॉक करें और फिर इसको भी अनलॉक कर दीजिए ताकि आपस में लिंक नहीं रहे, और मैनुअली टाइप कर दीजिए। ये रेजोल्यूशन कैनवस का है, वो रेंडरिंग का है, वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। कभी आप ये समझे कि इसके सेट करने से वो भी सेट हो जाएगा, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है। ठीक है, अगर नीचे जाते हैं तो एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है बेसिक एंड फोटोग्राफिक। फोटोग्राफिक पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप थोड़ी सी इमेज में कुछ चेंजिंग देखेंगे। देखिए ये बेसिक है और ये फोटोग्राफिक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स आ जाएंगे। अगर आप देखें तो बेसिक में कुछ हमारे पैरामीटर्स हैं, फोटोग्राफिक में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं आपको समझाने के लिए। इस तरीके से फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो बेसिक में अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये पैरामीटर्स है, और फोटोग्राफिक में करते हैं तो कुछ थोड़े से इंक्रीज हो गए। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कोई से पुराना वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें कुछ कम हो ये पैरामीटर्स। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है टोन मैपिंग। टोन मैपिंग पे क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ही ऑप्शन है एक्सपोजर। एक्सपोजर, अब देखिए जो भी काम कर रहे हैं वो हम कैनवस पर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जब हम रेंडरिंग करें तो जो यहाँ इफेक्ट आ रहा है और जो रेंडरिंग में है वो हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि एक्चुअल जो है वो रेंडरिंग वाला ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका आपका ग्राफिक कार्ड अगर अच्छा है
और बहुत अच्छे ग्राफिक्स है आपके, तो जो यहाँ दिखाई देगी चेंजिंग वही एक्चुअल में रेंडरिंग में भी दिखाई देगी, क्योंकि वैसे तो रियल टाइम रेंडरिंग है, लेकिन क्या होता है कि ग्राफिक कार्ड अगर बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है फिर हमारा टोन मैपिंग। सबसे पहला है उसमें फिर एक्सपोजर, एक्सपोजर को बढ़ा देते हैं। देखिए एक्सपोजर जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि लाइट का एक्सपोजर इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स जो हमारी लाइट थी वो इंक्रीज हो गई, एक्सपोज ज़्यादा होने लगी। इसे कम कर देंगे तो क्या होगा, डल हो जाएगा। तो एज पर अवर प्रोडक्ट ये हम चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट भी हो सकता है या कुछ और भी हमारा हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनिंग भी हो सकती है। तो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है। फिलहाल के लिए हम प्रोडक्ट मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट का ही नाम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये है हमारा एक्सपोजर, कि हमें कितनी लाइट एक्सपोज करनी है इस प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा है बैकग्राउंड का वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस मीन्स ये जो वाइट लेवल्स है कितना रहा है, ये देखें वाइटनेस कितनी रहा है, ये आप सेट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो है, तो फिलहाल इसको हम जीरो ही रख लेते हैं, जो कि ठीक लग रहा है। या चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं एक्सपोजर के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद है हमारी कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे तो देखिए हाई बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हो जाएगी, और कम करेंगे तो थोड़ा सा डल हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारी कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद इमेज ट्रांसफॉर्म। इमेज ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि आपकी जो कॉन्ट्रास्ट है वो लो कॉन्ट्रास्ट पे सेट है। अगर आप लीनियर कर देंगे तो देखिए लीनियर पर बिल्कुल ऐसा आ जाएगा, और अगर हाई कर देंगे तो हाई कॉन्ट्रास्ट आ जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा हाईलाइट होंगे कलर। जो डार्क है वो डार्क हो जाएगा, जो वाइट है एकदम से वाइट लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा ही ए सी एस भी है, तो ये तो बहुत ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा डल कर देता है। ठीक है, इसमें बेहतर है कि हाई कॉन्ट्रास्ट लो कॉन्ट्रास्ट और लीनियर। ठीक है, लीनियर ठीक लग रहा है इसके इसमें फिलहाल। ठीक है, नीचे चलते हैं तो हमें मिल जाते हैं कर्व्स। कर्व पर चलते हैं। ठीक है, कर्व में हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, शेडो है, मिड टोन्स है, लाइट्स है। इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, शेडो की क्वालिटी को देखते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट शेडो का इसमें आ नहीं रहा। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ कि आपका प्रोडक्ट पर ये कैसा लग रहा है। ठीक है, चलते हैं मिड टोन्स के बाद। मिड टोन्स मीन इसकी जो टोन है वो मिड टोन के अराउंड रहेगी, मतलब थोड़ा सा टोन इसकी इमेज की सेट कर सकते हैं आप। ऐसे फिर लाइट्स वगैरह है, लाइट्स इनकी डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे फिर वाइटनेस है। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन है। ये सारे के सारे जितने भी है इमेज सेक्शन में, ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जब आप उसके रेंडरिंग कर रहे हैं तो उससे पहले कुछ आप उसके ऊपर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए है, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। ऐसे फिर कलर्स हैं, डिनोइस है, बहुत सारे हैं। ठीक है, कलर में जाते हैं, सेचुरेशन आप कर सकते हैं इसकी। सेचुरेट मीन्स कि उसके कलर को डिसेचुरेट कर सकते हैं, मतलब इसके कलर्स फीके कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा येलोइश हो गया, कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा येलोइश आ रहा है, गोल्ड टोन पर है, तो आप क्या काम कर सकते हैं, सेचुरेशन कम कर सकते हैं। सेचुरेशन हमारे पास दो हैं की शॉर्ट में। एक है एनवायरनमेंट की सेचुरेशन। अगर आप जाएंगे एनवायरनमेंट में तो यहाँ मिल जाएगी आपको सेचुरेशन। तो ये एनवायरनमेंट की सेचुरेशन है। इससे क्या होगा कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही सेचुरेट हो जाएगा। दूसरा इमेज सेक्शन में जाएंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेचुरेट हो सकता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे फिर वाइब्रेंस, ये भी कलर से रिलेशन है इसका। थोड़ा सा कलर में फर्क आ जाएगा, ये देखें। ठीक, तो ये टोटली डिपेंड है आपके प्रोडक्ट के ऊपर और प्रोडक्ट के कलर के ऊपर। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका आप कलर चेंज नहीं करना चाहते, तो आप बिल्कुल भी सेटिंग को ना छुएं, बिल्कुल नहीं इसे टच करें, क्योंकि आपके जो एक्चुअल प्रोडक्ट है का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप उसी के साथ रहें जो आपके एक्चुअल कलर हैं, और अगर आप चेंज करना चाहें तो वो यहाँ से थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर डी नॉइस। डी नॉइस के लिए वैसे एक अलग से हम क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि ये इसमें इस क्लास में नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि नॉइस जो भी है वो लाइट के साथ ज़्यादा बेहतर वर्क करेगी। जैसे आपने कोई लाइट बनाई है और वो लाइट एनवायरनमेंट में फैल रही है, तो आप उसको कैसा सेट करेंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन हम किसी और अपनी वीडियो में कवर करेंगे, इसको फिलहाल के लिए स्किप कर देते हैं। शार्पन में चलते हैं। शार्पन किस चीज़ की, शार्पन इस इमेज की। देखिए क्लिक करते कुछ शार्पन हो गई, मतलब हमारी जो इमेज है बहुत ज़्यादा शार्प हो गई।
इस तरीके से बहुत ज़्यादा एजेस उसकी दिखने लगी। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। देखिए एजेस पर गौर करेंगे तो बड़ी एजेस हमारी हाईलाइट्स होने लगी। कम कर देंगे तो देखें कम हो जाएंगी, खत्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, इंटेंसिटी बढ़ाई और थोड़े से रेडियस भी बढ़ाई। तो देखें बड़ा इफेक्ट अजीबो गरीब आने लगा। हो सकता है कुछ इफेक्ट आपको ऐसे ही दिखाना हो, तो आप एक बार अपने प्रोडक्ट के साथ ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है ब्लूमिंग इफेक्ट। ब्लूम पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए ब्लूम क्या काम करता है, अगर हम ब्लूम की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो देखिए इस तरीके से क्या काम कर रहा है ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि ब्लर कर रहा है। ये देखें थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट कुछ ब्लर टाइप हो गया। तो अगर आप वो चाहें तो इस इफेक्ट से कर सकते हैं, ब्लूम इफेक्ट से। ब्लूम थ्रेशोल्ड वैल्यू भी है इसकी, कि कितनी आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट इफेक्ट है विगनेट। विनेट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इसका क्या काम है, तो आपने देखा ही होगा अक्सर जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि बॉर्डर पर ब्लैक कलर आ जाएगा। जैसे कि मोबाइल कैमरा में भी होता है कि चारों कॉर्नर से थोड़ा सा ब्लैकिश हो जाता है, ये भी एक इफेक्ट है। तो अगर आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे येलो टोन पर है तो देखते हैं कुछ इसकी येलोइश टोन। तो कोई अगर ऐसा चाहे तो इफेक्ट लगा सकते हैं, या ब्लैक भी लगा सकते हैं। तो ये होता है विनेट इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन। ठीक है, इस इफेक्ट को बंद कर देते हैं विनेट को, और जो इसके ऊपर वाला है ब्लूम इसको भी बंद कर देते हैं, और कलर्स को भी बंद कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, वैल्यू बढ़ा देते हैं एब्रेशन की। तो ये देखें कुछ इफेक्ट आपको दिखा होगा वैल्यू हाई करते ही। ठीक है, 0 कर देते हैं। दोबारा देखिएगा 5 कर देते हैं। ये देखिए ये है हमारा क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोम का मतलब कलर होता है, तो कलर्स जो हैं उसके इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए साइड से अगर आप देखेंगे, जैसे सूरज में हम इसका फोटो लेते हैं तो इस तरीके से कुछ इफेक्ट करता है। कलर चेंज करके देखते हैं। तो ये देखें कुछ कलर में आपको चेंजिंग दिख रही होगी, ग्रीनिश इफेक्ट। तो ये देखें एजेस पर कुछ इफेक्ट आ रहा है। इसी को कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। इसकी वैल्यू हमने कर दी है मैक्सिमम। अब हम 6 टाइप कर रहे हैं तो 6 से ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू है वो इसकी 5 ही है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको भी ऑफ कर देते हैं। तो ये देखें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। एक बार ट्राई करें जब भी तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब चलते हैं लेयर्स में। लेयर में चलते हैं और बैकग्राउंड पर क्लिक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए तो वो आप दो तरीके से ले सकते हैं। या तो पहला एनवायरनमेंट में जाइए, सेटिंग में जाइए, तो यहाँ से आप सॉलिड कलर ले सकते हैं। देख रहे हैं कि हमने यहाँ ग्रे कलर ले रखा है, लेकिन जब हमने इमेज सेक्शन में जाकर बैकग्राउंड पर क्लिक कर दिया तो देखिए पहले ग्रे था, लेकिन जैसे बैकग्राउंड पर लेयर पर क्लिक करा तो वो कलर उसके नीचे चला गया। मीन्स वो एक लेयर बन गई, उसके ऊपर आप चाहें तो कोई और सा कलर ले सकते हैं। इस तरीके से जो भी आप चाहें वो कलर आप ले सकते हैं। ये देखें ये जितने भी हैं हमने जो इफेक्ट लगाए हैं ये उसी का ही इफेक्ट दिख रहे हैं सारे के सारे। जो ये आ रहा है रेजोल्यूशन में जो भी इफेक्ट दिख रहे हैं वो उसी की वजह है। तो आप एक बार ट्राई कीजिए अपने प्रोडक्ट के साथ कि वो कैसा लग रहा है इन इफेक्ट्स के साथ। अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा बैकग्राउंड कलर। तो जैसा भी आप चाहें वो आप ले सकते हैं। फिलहाल के लिए ब्लैक ही रख लेते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट भी हाईलाइट हो। ये सारे के सारे इफेक्ट्स जो कि इमेज सेक्शन के अंदर है। तो आप एक बार अपने प्रोडक्ट को लीजिए और एक बार उसके ऊपर ट्राई कीजिए कि कैसा उसके ऊपर इफेक्ट आता है। जब एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके इफेक्ट्स, तो एक बार आप अपने प्रोडक्ट पर ट्राई कीजिए और जैसा भी रिजल्ट आए हमें भी शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे इमेज के इफेक्ट्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो इसका रेजोल्यूशन है। कभी कभी देखिए इस केस में भी रेजोल्यूशन चेंज हो गया, तो आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम चेंज कर लेते हैं 920 पर। ठीक है, और बेहतर कर लेते हैं 960 पर।
ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये है देखिए हमारा प्रोडक्ट।